राम दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूजन में हैं कि 2026 में हनुमान जयंती 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को? कई लोग अलग अलग तारीख बता रहे हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको 100% सही जवाब बताएंगे। साथ ही जानेंगे हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, जन्म कथा, पूजा विधि, चमत्कारी उपाय। तो आइए आपको सही तारीख बताती हूँ। सबसे पहले सही जरूरी सवाल है, हनुमान जयंती 2026 में कब है? तो दोस्तों सही उत्तर है 2 अप्रैल गुरुवार को है। यह सवाल आता है कि 1 अप्रैल को क्यों बोला जा रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग में तिथि सूर्योदय से नहीं बल्कि चंद्रमा तिथि से तय होती है। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को शुरू हो सकती है, लेकिन 2 अप्रैल को सूर्योदय के समय पूर्णिमा रहेगी। इसलिए पूजा और व्रत 2 अप्रैल को ही किया जाएगा। याद रखें, जिस दिन सूर्योदय में पूर्णिमा हो वही मुख्य त्योहार होता है। हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? आप समझते हैं कि हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? यह दिन भगवान हनुमान जी के जन्म का दिन है। हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन, बजरंगबली और राम भक्त। मानता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की जन्म कथा क्या है? तो हनुमान जी की माता का नाम अंजनी है, पिता थे केसरी। उन्हें भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। कथा के अनुसार माता अंजनी ने कठोर तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान दिया। उसी समय राजा दशरथ का यज्ञ हुआ, जिसका प्रसाद वायुदेव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंचा और जन्म हुआ वीर हनुमान का। बचपन में उन्होंने शूर को फल समझकर निगल लिया था उसे, और निगलने के लिए उड़ गए थे। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, हनुमान जी बेहोश हो गए। वायुदेव क्रोधित हो गए, पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अद्भुत शक्तियां दी। राम भक्ति और चमत्कार। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है उनकी श्री राम के प्रति भक्ति। रामायण में उन्होंने समुद्र पार किया, सीता माता को ढूंढा, लंका जला दी। उनकी भक्ति देखकर भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। इसलिए जो भी राम नाम लेता है उस पर हनुमान जी की कृपा जरूर बरसती है। पूजा विधि अब हम जानते हैं सही पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल चढ़ाएं और लाल फूल और लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, सुंदर पाठ कांड करें और शाम को आरती करें। यह पूजा आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सकती है। क्या करें और क्या ना करें? इस दिन कुछ खास नियम जरूर माने जाते हैं। ना करें मांसाहार और शराब, गुस्सा और झूठ, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जरूरी करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, दान पुण्य करें, राम नाम का जाप करें। चमत्कारी उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप 11-21 लड्डू चढ़ाएं और ओम हनुमन्ते नमः का 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और यह आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा, 1 नहीं बल्कि 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जयंती मनाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। ये थी हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी को भक्ति और शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि सच्चे भक्त का सर्वोच्च उदाहरण हैं। उनकी महिमा इतनी महान है कि उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, यानी हर संकट को दूर करने वाले। असीम शक्ति के स्वामी हनुमान जी के पास अपार बल था। उन्होंने बचपन में ही सूर को फल समझकर निगल लिया था। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया और इसलिए उन्होंने बजरंगबली कहा जाता है। और वज्र जैसा शरीर और अटूट शक्ति वाले हैं। परम भक्त श्री राम के दास हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी राम भक्ति है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हर काम राम के लिए ही किया है। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि श्री राम ने उन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त माना। यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। संकट मोचन, दुख हरने वाले। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए लोग कहते हैं जहाँ जहाँ राम का नाम हो वहाँ वहाँ हनुमान हो। ज्ञान और बुद्धि के देवता। हनुमान जी सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि के देवता भी थे। उन्होंने सूर्य देव को गुरु मानकर शिक्षा ली। रामायण में उनकी नीति और समझ अद्भुत थी, इसलिए विद्यार्थी भी उनकी पूजा करते हैं। बुरी शक्तियों से रक्षा। हनुमान जी का नाम लेने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और डर भय खत्म होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। अमरतत्व
और कलयुग में उपस्थित हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अमर हैं, वे आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सेवा करो, अहंकार मत करो, सच्चे रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। निष्कर्ष मतलब हनुमान जी की महिमा केवल उनकी शक्ति में नहीं बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव में भी है। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है उनके जीवन में कभी हार नहीं होती। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ये थी मेरे हनुमान जयंती के ऊपर कथा, महिमा, पूजा विधि, समय जो मैंने आपको पूरे विस्तार से बताई है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और जय श्री राम, राधे राधे सभी को। और सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आई होप आप सभी पे हनुमान जी की कृपा बरसी रहे। जय श्री राम।